सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित ऑडियो 32 183 चित्तेर प्रति संक्रमया यास्तादाका रपरितो स्वबुद्धि संवेदनम। सूत्रार्थ चित्ते अप्रति संक्रयामाह चेतन शक्ति पुरुष आत्म तत्व क्रिया रहित और असंग है तो भी तदाकारापत्तो तदाकार बुद्धि रूप हो जाने की स्थिति में स्वबुद्धि संवेदनम अपनी बुद्धि चित्त का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या चेतन पुरुष अपरिणामी किसी विषय से संबंध न होने से क्रिया शून्य और निर्विकार है, यह सत्य है, किंतु विषयकार हुए अर्थात विभिन्न प्रकार के पदार्थों से प्रतिबिंब से तदाकार हुए चित्त के संबंध से जब वह चेतन आत्म तत्व चित्त के आकार स्थिति का सा हो जाता है तब वह वृत्तियों सहित बुद्धि चित्त का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उस ज्ञान बोध में विषय और चित्त दोनों का अनुभव झलकता है। यहाँ दृश्य और दृष्टा का संबंध दोनों चित्त और आत्मा में होता है। इनमें सविषय चित्त दृश्य और चैतन्य नित्य एवं अपरिणामी आत्म तत्व दृष्टा है। आत्मा सतत अपने नित्य चैतन्य और अपरिणामी स्वरूप में अवस्थित रहता है। यदि वह इस स्वरूप में ना रहे तो उसके चैतन्य के अपरिणामी स्वरूप में अवस्थित रहता है। यदि वह इस स्वरूप में ना रहे तो उसके चैतन्य स्वरूप में परिणाम परिवर्तन हो जाए और फिर वह कोई बोध अथवा अनुभव कैसे कर सकेगा। जिस प्रकार जपा पुष्प गुड़हल का रक्त वर्ण पुष्प के स्वच्छ स्फटिक मणि के संपर्क में आने पर वह स्फटिक लाल रंग का प्रतीक होने लगता है, परंतु यदि स्फटिक स्वच्छ शुभ्र ना हो तो वह लालिमा उसमें भासित ना हो सकेगी। ठीक उसी प्रकार जब शून्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के संपर्क से विषयकार वाली परिणामी चित्त आता है तब आत्म तत्व को विषय सहित चित्त बुद्धि का बोध प्राप्त होता है। यदि आत्म तत्व अपने निर्मल स्वरूप में ना रहे तो सविषय चित्त का प्रतिबिंब उस आत्म तत्व पर ना पड़ेगा और उसे कोई बोध होना संभव ना होगा। इस प्रकार जब आत्मा को विषय का बोध होता है तब उसमें ना कोई विकार उत्पन्न होता है और ना परिवर्तन। अस्तु यह सिद्ध हुआ कि चैतन्य दृष्टा आत्मा नित्य असंग एवं स्थिर है। विषय सहित चित्त का दृष्टा आत्मा अनुभव करता है, कोई अन्य चित्त का उसका अनुभव नहीं कर सकता और न दृष्टा हो सकता है। वस्तुतः पुरुष न ज्ञाता है और न भोक्ता, पर चेतन के उपराग से उपर्जित हुई बुद्धि का अनुकारी सा होने के कारण ही चेतन तत्व ज्ञाता कहलाता है। अब इस सूत्र में बताते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है। 184 दृष्टि दृश्योपर्तक चित्तम सर्वार्थम। सूत्रार्थ दृष्टि दृश्योपर्तम दृष्टा और दृश्य इन दोनों से उपरक्त राग को प्राप्त हुआ रंगा हुआ चित्तम चित्त सर्वार्थम सब अर्थ वाला हो जाता है। व्याख्या यह चित्त जिस समय दृश्य पदार्थ से उपर्जित होकर अपने स्वरूप के साथ दृष्टा का विषय बनकर उससे संबंध होता है, उस समय वह दृष्टा और दृश्य इन दोनों के ही रंग में उपर्जित होकर तदाकार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उन दोनों अर्थात दृष्टा और दृश्य का प्रतिबिंब उससे चित्त में पकड़ने के कारण यह दोनों के आकार वाला हो जाता है, किंतु इसका अपना निजी स्वरूप भी बना रहता है। भाव यह है कि वह बाह्य वस्तु पदार्थ का बोध आत्मा को कराने में मुख्य कारण साधन के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। इस प्रकार बाह्य पदार्थ ग्रहण साधन करण चित्त तथा ग्रहिता दृष्टा आत्मा के तीनों स्तरों के बीच गुजरते हुए वह चित्त अपना स्वरूप भी बनाए रखता है। इसे इस कारण उदाहरण से समझा जा सकता है कि स्फटिक मणि या शीशे के निकट एक लाल या एक नीला पुष्प रख दे। इस स्थिति में वह स्फटिक मणि अथवा शीशा नीलकर्ण या रक्त वर्ण पुष्प में प्रतिबिंब और अपने स्वतः रंग से 3 रंगों वाला प्रतीत होगा। इस तरह एक ही चित्त उस शीशे में समान बाह्य पदार्थ विषय तथा पुरुष दृष्टा आत्मा के प्रतिबिंब और
अपने स्वरूप में ग्रहिता और ग्रहण स्वरूप होकर प्रतिभासित होता है। इस प्रकार वह सभी अर्थ सभी रूप वाला हो जाता है। वस्तुतः चित्त प्रतिबंधित होने वाले विश्व और चैतन्य आत्मा इन दोनों में ही भिन्न है, फिर भी भ्रांति के कारण उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। अस्तु कई दार्शनिक चित्त को यही चेतन दृष्टि या दृष्टा मानने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। यह भ्रम समाधि के माध्यम से स्वरूप में अवस्थित से दूर हो जाता है। अब अगले सूत्र में बताते हैं कि दृष्टा पुरुष चित्त से किस तरह और भिन्न है, अर्थात चित्त भोग्य और आत्मा का दृष्टा भोगता है। 185 तत्संख्या वासना भिमचित्रमपि परार्थम सहत्यकारितत्वात्। सूत्रार्थ तत् वह चित्त असंख्य वासना भी अनगिनत वासनाओं से चित्रम अपि चित्रित होने पर भी परमार्थम अन्य पुरुष के लिए होता है। सहत्य कारितत्व क्योंकि सहत्य कारी अर्थात मिलजुल कर कार्य करने वाला है। व्याख्या सहत्यकारी उस वस्तु को कहते हैं जो विभिन्न पदार्थों से मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होती है, जैसे भोजन, मकान, शैया आदि। ये सभी विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनते हैं। ये ऐसी वस्तुओं की विशेषता है और ये परमार्थ अर्थात दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं, अर्थात अपना इन वस्तुओं का भोग ये स्वयं नहीं करती। इसी प्रकार यह चित्त की सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के मिश्रण, जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है, उसे उत्पन्न हुआ है और तथा बाह्य पदार्थ और इंद्रियों दोनों के साथ मिलजुल कर कार्य करने में समर्थ होता है। अस्तु यह अपने लिए नहीं वरन अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के भोग और अपवर्ग में निमित्त विभिन्न वासनाओं से चित्रित है। भावार्थ यह है कि समस्त बाह्य पदार्थों के प्रतिबिंब चित्त में ही पड़ते हैं, जिसके कारण वह अनेक वासनाओं से उपर्जित है, फिर भी वह स्वप्रकाश और दृष्टा नहीं है। कारण यह है कि यह बाहरी पदार्थ और इंद्रियों के संयोग से मिलकर कार्य संपन्न करता है। यह स्वयं भोगता नहीं है क्योंकि दृष्टा नहीं है, अतः इसके कार्यों द्वारा दृष्टा आत्मा ही उपभोग करता है। जिस प्रकार गृह स्वामी घर में सभी पदार्थों का भोग करता है किंतु वह स्वयं सभी पदार्थों से पृथक होता है, ठीक उसी तरह वह पुरुष आत्मा सुख दुख रूप भोग करते हुए भी इन सभी चित्त इंद्रियों का विषय से अलग है। यहाँ तक के सूत्रों में चित्त और आत्मा की भिन्नता का विभिन्न तर्कों द्वारा प्रतिपादन किया गया, परंतु तर्कों द्वारा तो आत्मा के स्वरूप का ही पूरी तरह बोध हो सकना संभव नहीं। अस्तु अब योगी द्वारा समाधि की स्थिति में होने वाले विवेक ज्ञान से आत्म स्वरूप के दर्शन की स्थिति और उसकी पहचान का वर्णन किया जा रहा है। 186 विशेष दर्शने आत्मभाव भावना वृत्तीय। सूत्रार्थ विशेष दर्शनीय चित्त और आत्मा के भेद को समाधि जनित विवेक ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी विशेष दर्शी की आत्मभाव भावना निवृत्ति है। आत्मभाव संबंधी भावना सर्वार्थ निवृत्ति हो जाती है। व्याख्या जब तक योगी को विवेक ज्ञान द्वारा आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आत्मज्ञान संबंधी इस प्रकार के संकल्प विकल्प रहते हैं कि मैं कौन था, कौन हूँ, कैसा होऊंगा आदि। इस स्थिति का नाम ही आत्मभाव भावना है, अर्थात आत्मज्ञानी संबंधी विषय का चिंतन करना है। जब समाधि जनित विवेक ज्ञान द्वारा योगी साधक जान लेता है कि आत्मा शरीर और चित्त में सर्वार्थ पृथक है और अपने स्वरूप का वह साक्षात्कार कर लेता है, तब वह सर्वथा संशय रहित हो जाता है तथा उसकी आत्म भावना निवृत्त हो जाती है। इससे पूर्व वह चित्त सर्वथा संशय रहित हो जाता है तथा उसकी आत्म भावना निवृत्त हो जाती है। इससे पूर्व वह चित्त शरीर आदि को आत्मा मानकर इनमें विकार उत्पन्न होने पर यह समझता है कि यह विकार मुझ में उत्पन्न हुआ है
मुझे ज्वर आया है, मुझे अतिसार हो गया है आदि। किंतु इन्हें आत्मा से पृथक जानने पर मुझे ज्वर आ गया है, मुझे अतिसार हो गया है, किंतु इन्हें आत्मा से पृथक जानने पर यह भाव समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बहुत सी औषधि वनस्पतियां उग जाती हैं, तब उनके बीज पृथ्वी पे पहले से होने का अनुमान सहज ही हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष संबंधी कथा प्रवचन आदि सुनने पर योगी को रोमांच हो जाता है तथा भावोद्गार प्रकट होने पर अश्रुपात आदि होने लगता है। इस सबसे उसके पूर्व जीवन के विषय में यह अनुमान हो जाता है कि इसने पूर्व जन्म में मोक्षादि के लिए साधना अवश्य की होगी। इसके अंदर वर्तमान जीवन में अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करने का बीज विद्यमान है। जिनके अंदर ऐसे बीज नहीं रहते, उनके अंदर मोक्ष मार्ग के विपरीत भाव उत्पन्न होते हैं। उनके पूर्व पक्ष पूर्व जन्म पुनर्जन्म में अरुचि अर्थात पूर्व जन्म पुनर्जन्म का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्म फल कुछ मिलता ही नहीं। मैं कौन था, कैसे था, आगे क्या होगा, हम क्या होंगे आदि पर विश्वास नहीं रहता। अतः वे सोचते हैं कि संसार में जिस प्रकार भी हो मजे से रहो, किंतु जिनके अंदर मोक्ष के बीज विद्यमान रहते हैं, वे ईश्वरीय सिद्धांत में रुचि रखते हुए अध्यात्म पद पर चलते रहते हैं, क्योंकि वे शुद्ध आत्म स्वरूप की अवस्थित हो जाते हैं। सूत्रकार उस समय स्वरूप में स्थित के समय के चित्र की स्थिति का अगले सूत्र में विवेचन कर रहे हैं। 187 तथा विवेक निम्न कैवल्य प्रागम्भ्य चितम। सूत्रार्थ तदा तब उस समय चितम चित योगी का विवेक निम्रम विवेक मार्ग में झुका हुआ संचारी होकर कैवल्य प्राज्ञा भारम कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। व्याख्या: जब अज्ञान अवस्था रहती है तब मनुष्य का चित्त साधारणतः अविवेक के कारण विस्मय मुख हो रहता है, किंतु जब विवेक ज्ञान का उदय हो जाता है तब साधक योगी के चित्त का प्रवाह असार संसार के विषयों की ओर न बहकर कैवल्य की ओर अभिमुख अर्थात प्रवाहित होने लगता है। इस सूत्र में प्राज्ञ भार शब्द का अभिप्राय ऊंचे स्थान से है, जिसे बांध कहा जाता है, अर्थात जब चित्त वृत्तियां संसार की अधोगामिता से रुककर ऊर्ध्वगामी बनती है तब कैवल्य अवस्था प्राप्त कर लेती है। तात्पर्य यह है कि योगी व्यवहार मात्र के लिए सांसारिक कार्य करता हुआ भी संसार से प्रभावित नहीं होता और उसका चित्त अपने कारण में विलय की ओर उन्मुख हो जाता है, क्योंकि चित्त की अपने कारण में विलीन हो जाने की स्थिति अर्थात स्वरूप में अवस्थित को ही कैवल्य कहते हैं। विवेक ज्ञान के रहते कैवल्य मुख चित्त का जब अपने कारण में विलीन होने लगता है तब लोक व्यवहार करते समय अर्थात व्युत्थान की दशा में चित्त की वृत्तियां कैसे होती है, इसका वर्णन अगले सूत्र में किया जा रहा है। 188 तक्षिदेषु प्रत्यानतारिण संस्कारेभ्य। सूत्रार्थ: तक्षिद्रेषु विवेकपूर्ण चित्र में के छिद्रों अंतराल में प्रत्यायातारिणी विवेक ज्ञान प्रभाव से भिन्न पदार्थों का ज्ञान होता रहता है, संस्कारेभ्य पूर्व संस्कारों से। व्याख्या: समाधि के अंतर्गत विवेक ज्ञान के निम्न चित्त को अपनी एवं आत्मा की पृथकता का भान पूर्ण रूपेण होता है, तदनुसार ही वह पूर्ण योगी की तरह व्यवहार करता है, किंतु बीच बीच में जरा सी भी स्थिरता आने पर व्युत्थान के संस्कार जो अनादिकाल से बीज रूप में विद्यमान रहते हैं वे जागृत हो जाते हैं और ममता अहंकार आदि की वृत्तियां पुनर्जागृत होने के कारण वह ऐसा सोचने लगता है कि यह शरीर मैं हूँ, यह मेरा है, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ आदि। किंतु इन निवृत्तियों के संस्कार परिणत नहीं हो पाते, क्योंकि ये मात्र प्रारब्ध कर्मों के भोगार्थ ही उभरती है। वह कर्म फल भोग के लिए जाने पर ना उसका प्रभात शेष रहता है, ना उसके संस्कार और ना उससे संबंधित वृत्तियां। बीच बीच में जिस काल में ये वृत्तियां जागृत होती हैं उसे अंतराल कहते हैं।
इसी अंतराल काल को सूत्र में छिद्र शब्द से प्रतिपादित किया गया है। बीच बीच में जिन वृत्तियों के उभरने से साधक सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार करने लगता है, उन्हें ही सूत्र में प्रत्यय या तारणी कहा गया है। इनका समूल विनाश तभी संभव होता है जब विवेक ख्याति अत्यंत परिपक्व स्थिति में पहुंच जाती है। भावार्थ यह है कि जब चित्त विवेक ज्ञान में पूर्ण रूपेण गहनता से निमग्न हो जाता है, ऐसी उस उच्च स्थिति प्राप्त होने पर वैराग्य दृढ़ हो जाता है, जिससे असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होकर उसी में चित्त लय हो जाता है, जिससे संस्कारों के बीच संचित संस्कार योगाग्नि से दग्ध हो जाता है।